हाय बच्चों, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि क्या मैं अभी भी अपने जेईई मेंस के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं, जहां मेरे पास बहुत कम समय बचा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्यादा मुझे कुछ आता नहीं है। तो अब स्टार्ट करूं क्योंकि अब जोश आ गया है, अब चीजें सीरियस लेने लगा हूं। अब स्टार्ट करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर हो सकती है कि नहीं? तो बिल्कुल हो सकती है, बट आपको अपने लिए एक स्टडी रूटीन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर वन रूल, आप एनसीईआरटी के साथ चिपक के रहिए। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शंस है टोटल मिलाकर के वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से करनी है। अब मैं आपको एक 30 डेज का शेड्यूल देती हूं जिसमें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस हो जाएंगी। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुनिए। आप एक A4 साइज की इस तरीके की शीट लीजिए, ये देखिए, ये इस तरीके की शीट A4 साइज की लीजिए। उसमें 3 कॉलम्स आपको बनाने हैं और 3 कॉलम्स में हेडिंग डालिए रिएक्शंस, कंडीशंस एंड रिएजेंट्स, ठीक है। अब रिएक्शंस क्या होती है, जो आप लर्न करते हो कि रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है वो आपको। उसके बाद में कंडीशंस क्या होती है, जैसे किसी किसी रिएक्शन को स्पेशल कंडीशंस लगती हैं कि जैसे डायजोटाइजेशन है वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, तो वो टेंपरेचर की कंडीशन हुई। ऐसे किसी किसी रिएक्शन को स्पेशल कंडीशंस लगती है। आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे आपको ये चीज समझ में आएगी। रिएजेंट्स या रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स तो भाई जो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को, और रिएजेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपने कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला है या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है या कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज डाली है जिसकी प्रेजेंस में ही वो रिएक्शन हो सकता है, तो वो रिएजेंट हुआ, ठीक है। तो आपको ये 3 कॉलम्स क्रिएट करने हैं। 3 कॉलम्स क्रिएट करके आपने क्या करना है, रिएक्शन जो है उसका स्टार्टिंग मटेरियल तो लिख लेना है और एरो डाल के प्रोडक्ट्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। ये आप सारी रिएक्शंस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसे स्लाइड का या ऐसे पेज के कम से कम 20 से 25 फोटोकॉपी करा के रखनी है। अब करना क्या है, देखो, इस काम में आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा कि आप सारी रिएक्शंस लिखते जाएंगे देख देख के, एनसीईआरटी देख देख के आप रिएक्शन लिखें सिर्फ, ठीक है। ये नहीं लिखें, सिर्फ रिएक्शन लिखें और उसका प्रोडक्ट भी मेंशन नहीं करें, और उसकी 25 के आसपास फोटोकॉपी आप करा के रख लो, ठीक है। उसके बाद में क्या होना है, अब आपका अगले दिन से स्टडी स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनिक का। आप टारगेट बनाइए, आपको डेली की 15 रिएक्शंस याद करनी है, 15 ओनली, दैट्स इट। अब जब आप वो 15 रिएक्शंस को याद लिख के कर लेते हैं, लिखना बहुत जरूरी है, लिख के कर लेते हैं, फर्स्ट 15 ऑफ एनसीईआरटी, है ना, कर लिया आपने। अब उन 15 को एज अ टेस्ट अपने सामने वो A4 साइज की शीट लाओ और उन 15 के यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखना चालू कर दो, कंडीशंस लिखना चालू कर दो, रिएजेंट्स लिखना चालू कर दो। अगले दिन अब ये काम आपका 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में हो गया। नेक्स्ट डे फिर आपने अपना ऑर्गेनिक स्टडी टाइम बना रखा है, आप बैठे, आपने पिछली 15 को रिवाइज किया और अगली 15 आपने लर्न करी, ठीक है। तो आपके पास टोटल 30 रिएक्शंस हो गई। अब आपकी नेक्स्ट फोटोकॉपी निकलेगी और आप उन 30 रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स को बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, प्लस उनकी कंडीशंस प्लस उनके रिएजेंट्स। तीसरे दिन आपने अगली 15 रिएक्शंस उठाई, नेक्स्ट 15 रिवाइज करते हुए पिछली 30 को, पिछली 30 रिएक्शंस हमने रिवाइज कर ली, नेक्स्ट 15 रिएक्शंस लर्न कर ली, तो टोटल 45 रिएक्शंस हो गई। अब आपने थर्ड फोटोकॉपी उठाई और थोड़ा छोटा-छोटा लिखिए इस बार, है ना, क्योंकि जगह बहुत आएगी, जगह बहुत घेरेगा वो रिएक्शन। तो आपने 45 रिएक्शंस जो है उनके सिर्फ प्रोडक्ट लिखने शुरू कर दिए, ठीक है। तो ऐसे करते-करते आपको पता भी नहीं लगेगा, 300-400 रिएक्शंस कर लेंगे 30 डेज के शेड्यूल में। तो आपको मुझे लग रहा है दिन ज्यादा पड़ेंगे, रिएक्शंस आपको याद हो चुकी होंगी। ट्रस्ट मी बच्चों, ये बहुत जबरदस्त मेथड है और इस मेथड से बहुत सारे बच्चे जो कि ऑर्गेनिक से डरते थे वो ऑर्गेनिक को कॉन्कर कर चुके हैं। बार-बार जब कंडीशन सामने आएंगी, बार-बार जब रिएजेंट सामने आएंगे, बार-बार जब रिएक्शन सामने आएगी, तो अच्छे से हो ही जाएगी ना। और बेटा जेईई मेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी के बाहर नहीं आती है। 99% कवरेज एनसीईआरटी का होता है। 1% के पीछे मत दौड़ो, 99% को कॉन्कर करने की कोशिश करो। एंड दिस इज द बेस्ट टेक्निक। मेरा पूरा भरोसा है कि तुम इस टेक्निक के थ्रू करोगे और कंसिस्टेंटली करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगी, वीकनेस नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। साथ में आपको यह भी बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ में ग्रेविटी बैच जो हमारा जेईई एप्लीकेशन पे चलता है, वहां पे आपको चीजें अच्छे से प्रॉपर लाइव सेशंस, बूस्टर सेशंस, रिवीजन, डीपीपीज, इतनी सारी चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, वो सिलेक्टिव स्टडी मटेरियल जिसमें से सवाल ज्यादा बनते हैं। यही तो हमारा एक्सपीरियंस है, हम उन्हीं पे ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। हमें पता है इन चीजों में से सवाल आते रहे हैं, हम उस चीज पे ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं। तो आप क्या करते हैं, कम देर पढ़ते हैं लेकिन आपका आउटपुट एनहांस हो जाता है। तो वो ग्रेविटी बैच की खूबसूरती है। एंड जेएमपीपी के बारे में कौन नहीं जानता, हमारा पूरा रिसर्च हम इसमें कूट के डाल देते हैं। हर वो सवाल जो हमें लगता है कि इस तरीके का सवाल आ सकता है, हम वो जेएमपीपी में डालते हैं और उसके हमारे द्वारा ही बनाए गए वीडियो सॉल्यूशंस, क्विक मेथड्स, वो सारे आपको जेएमपीपी से मिल जाते हैं, ठीक है। ये रहा इस चीज का प्रूफ। एंड यस बच्चों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। आपका प्यार हमें मिलता रहा है और मिलता रहेगा, ठीक है। लाइक एंड शेयर जरूर करना वीडियो को, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें, है ना, इस वीडियो को। एंड आज से शुरू करो। फर्स्ट डे का एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा है, बाद में आपको मजा आने लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।